श्रील प्रभुपाद की जय। हम पढ़ रहे हैं 10th कैंटो 44 चैप्टर 14th वर्स। गोपयस्तप किम आचरन् यद अमुष्य रूपम लावण्यसारम् असमोर्धवम् अनन्यसिद्धम् दृग्भि पिबन्ति अनुसवाभिनवम् दुरापम एकांतधामम एकांतधाम यशः श्रिय ऐश्वर्यस्य साथ में बोल सकते हैं पूरा। गोपयस्तम किम आचरन् यद अमुष्य रूपम लावण्यसारमसमूर्धवम् अनन्यसिद्धं दृग्भि पिबन्ति अनुसभाभिनवं दुरापम् एकांतधाम यशः श्रिय ऐश्वर्यस्य। ओके, सो जब भगवान कृष्ण मथुरा गए, कंस ने वो किया था ना रेसलिंग मैच, तो कंस ने प्लान बनाया कि कृष्ण बलराम को बुला लेंगे मथुरा और यहाँ पर रेसलिंग क्या कहते हैं उसको, कुश्ती के बहाने उनको मरवा देंगे। कंस ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि कंस सोच रहा था कि क्योंकि जितने भी असुर वृंदावन भेजे थे सब मर गए, तो उसको डर लग गया था कृष्ण से। इसलिए सोचा कि चलो उसको अपने यहाँ ही बुला लेते हैं, अपने यहाँ तो मेरा पूरा कंट्रोल है, पूरा प्लानिंग करके छल से मरवा देंगे। अब कोई और रास्ता नहीं बचा, क्योंकि बड़े बड़े असुर मर गए जिनको कोई नहीं मार सकता था। पूतना, त्रिनावर्त, बकासुर, अघासुर, एक एक करके सब खत्म। तो कंस खुद भी आ सकता था मथुरा मारने के लिए, ही इज अ किंग, यू नो। और एक्चुअली वो बहुत डर गया था, बहुत बुरी तरह डर गया था कृष्ण भगवान से। उसको कृष्ण साक्षात मृत्यु दिखाई देने लगे थे। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्लान करते हैं। अक्रूर जी को भेजा और कृष्ण भगवान को बुलाया मथुरा, इस बहाने की रेसलिंग मैच है, आप दोनों आ जाओ। अक्रूर ने कन्विंस किया यशोदा आनंद बाबा को और लेके आ गए यहाँ पर। तो जब मथुरा में जब रेसलिंग मैच अगले दिन था, उससे पहले एक दिन कृष्ण बलराम मथुरा में घूम रहे थे, लाइक जस्ट स्ट्रोलिंग अराउंड, देखने के लिए मथुरा। इन गाँव के बच्चे हैं तो सिटी में देखने में मज़ा नहीं आता, जैसे बिहारी लोग नहीं आते दिल्ली, घूमते रहते हैं अपना कनॉट प्लेस इधर उधर, वाह ये क्या है, यू नो, लाइक ऐसी बस। तो वो अपना गांव के सिटी आए, मथुरा कभी नहीं आए थे लोग। नंद बाबा और ये लोग आते थे टैक्स देने के लिए। कृष्ण बलराम छोटे थे तो ठीक है तुम घर में ही रहो, तो यहाँ पे घूमने आ गए। सो घूम रहे थे तो मथुरा की जो औरतें हैं वो छत पे जाके देख रही थी नीचे, सब छत पे चढ़ गई। अब नीचे जाके तो देख नहीं सकती, बड़ा अजीब सा लगेगा। इट वॉज लाइक 5000 ईयर्स बैक, यू नो, वैदिक सिविलाइजेशन है, औरतों की अपनी मर्यादा है। तो इसलिए छत पे जाके खिड़कियों से देख रही थी कृष्ण बलराम को, क्योंकि उन्होंने बहुत सुना था उनके बारे में। न्यूज़ तो फैली कि गोवर्धन उठाया, असुरों को मारा, बहुत सुंदर हैं। न्यूज़ कैसे फैली? फॉर एग्ज़ाम्पल जो फल बेचने जाती थी वहाँ, है ना, पता है ना वो इंसिडेंस, फल बेचने गई तो कृष्ण भगवान को फल दिया, उन्होंने उनको मुट्ठी भर चावल दे दिए, वो हीरे मोती बन गए। तो वो मथुरा से थी औरत, तो रोज़ जंगलों में कलेक्ट करके गांव-गांव में बेचती थी, क्योंकि सिटी में कंपटीशन बहुत होगा, यू नो, 1000 फ्रूट वाले होंगे, उन्होंने कहा गाँव में बेचेंगे, बिजनेस चलेगा। वहाँ बेचने गई तो अब वहाँ उसके हीरे मोती बन गए, तो अभी न्यूज़ तो फैलेगी। तो मथुरा में आके उसने बताया होगा भैया ये हो गया, कृष्णा महान है और कृष्णा बहुत सुंदर है, दैट वाज अ पॉइंट। तो लेडीज़ के बीच में बात फैल गई। अब औरतों को तो यही ठीक अच्छा लगता है ना, मतलब ये सुंदर हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं, मतलब उनको तो अट्रैक्टिव लगेगा ही। तो ये बात फैल गई मथुरा में कि कृष्णा बहुत सुंदर है, हैंडसम है, पावरफुल है।
तो सारी औरतों के बीच में कृष्ण बलराम की चल रही थी, इट वॉज लाइक हैपनिंग। अब ये आ गए तो सबको पता लगा कृष्ण बलराम घूम रहे हैं सड़कों पे, तो वो सब छतों पे चढ़ गए, खिड़कियों में आ गई और वो कृष्ण बलराम को देख रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी उनके माइंड में क्या चल रहा है वो बता रहे। अब सुखदेव गोस्वामी एक ऑर्डिनरी राइटर पोएट तो है नहीं, भागवतम को समाधि भाषा बोली जाती है। तो 3 तरह की भाषाएं होती हैं एक्चुअली। एक होती है ऑर्डिनरी भाषा जो हम बोल रहे हैं, जिसको बोलते हैं बैखारी, जस्ट टॉकिंग दूसरी होती है शास्त्रीय भाषा जो कि हमेशा से है, वेदों में है, पुराणों में है, नहीं लिखा हुआ है। एक होती है समाधि भाषा, भागवतम समाधि भाषा है। सुखदेव गोस्वामी ट्रांस समाधि में जाकर वहाँ पे क्या हो रहा है वो देख रहे हैं, मगर सिर्फ ये नहीं देख रहे क्या हो रहा है, वहाँ पे जो लोग हैं उनके माइंड में जाके क्या सोच रहे हैं वो बता रहे हैं। अब ये थोड़ा फनी है नहीं, मतलब कोई राइटर लिख सकता है नॉवेल्स, राइटर भी लिखते हैं कि वो एक्टर है, वो बंदा ऐसा सोच रहा था, वो ऐसा सोच रहा था, बट यहाँ पे ऐसे नहीं चल रहा कि वो अपने मन से कर रहे हैं, वो फील कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। इसको समाधि भाषा बोलते हैं। सो गोपियाँ क्या, वो वहाँ पे मथुरा की औरतें क्या सोच रही हैं कृष्ण को देखकर। नाउ दैट्स इंटरेस्टिंग। नाउ अब आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि सब आफ्टर ऑल डिवोटीज ही हैं, कोई ऑर्डिनरी औरतें तो है नहीं। कृष्ण के दर्शन कर पा रही है तो डिवोटी होंगी, नेचुरली बहुत एडवांस्ड होंगी, अदरवाइज तो दर्शन कर नहीं सकते आप। क्या है ये, क्या है? मथुरा का सीन, मथुरा का ही है। हाँ हाँ हाँ, दिखाना, दिखाई भी नहीं दे रहा मुझे तो। ये तो वो है, हाँ मथुरा में ही जा रहे हैं कृष्ण बलराम, फोटो ही बनी है। सो ही वॉज लुकिंग हैंडसम। तो वहाँ औरतें क्या बोल रही हैं, कृष्ण बलराम को देख के उनको किसका स्मरण आ रहा है? गोपियों का। और द्वेष से नहीं, प्रेम से, क्योंकि वो कह रही हैं कि गोपियों को भगवान का संग हमेशा मिला, कृष्ण बलराम का, रासलीला की। रोज गोपियां उनके दर्शन करती थी। जब कृष्णा वापस जंगल से आते थे तो अपने घर पे ऊपर खड़े होकर दर्शन करती थी। कृष्णा उनकी तरफ उनको उनको देखते थे, गोपियां उनको देखती थी, मतलब डेली बेसिस पे। तो मथुरा की औरतें सोच रही कि हमारा कितना दुर्भाग्य है कि हमें कृष्ण का संग नहीं मिल रहा। आइडिया यहाँ पर ही है। आइडिया यहाँ पर इस श्लोक में ये है कि वो अपना दुर्भाग्य सोच रही है कि हमें भगवान का संग नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि भगवान इतने आकर्षित हैं, आकर्षण है ना उनमें, तो बहुत ब्यूटीफुल है। तो वो सोच रही है पता नहीं हमें क्यों नहीं मिल रहा, उनको क्यों मिल रहा है संग। द्वेष से नहीं, यहाँ पे ना गोपियों की बात है ना मथुरा की औरतों की बात है, यहाँ पे कृष्ण की बात है। वो कृष्ण से इतनी आकर्षित हैं कि वो इस थॉट पे पहुंच गए कि पता नहीं गोपियों ने ऐसा क्या किया है कि कृष्ण संग मिल रहा है, हम भी वैसा कर लें कि हमें भी मिल जाए। आइडिया ये यहां पर उन्होंने ऐसा क्या कर लिया। चैतन्य महाप्रभु ने बताया उन्होंने क्या किया कि उनको कृष्ण का संग मिल रहा है। जो उन्होंने अभी क्वेश्चन उठाया ना यहाँ पर, गोपिया तपह के आचरण, उन्होंने ऐसी तपस्या क्या की। तपह गोपिया, गोपिया मतलब गोपियों ने, तपा मतलब तपस्या, किम मतलब क्या, आचरण मतलब किया। उन्होंने ऐसी क्या तपस्या की कि उनको कृष्ण का संग मिल गया। वो क्यों जानना चाहती हैं ये कह रही है ठीक है हम भी कर लेंगे, हमें भी संग मिल जाएगा। आफ्टर ऑल भगवान का संग मिलना वही लाइफ का एम है। भगवान को देखना, भगवान के साथ रहना, भगवान को प्राप्त करना, यही तो हमारा प्रोजेक्ट है। और क्या है कृष्ण कॉन्शियसनेस का? हमारा प्रोजेक्ट ये थोड़ा है कि हम संसार में शांति और सुख से रहें भक्ति करते हुए। ये प्रोजेक्ट नहीं है हमारा, ये तो फेल है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो। नहीं, क्योंकि इनमें प्रेम है तो ये ऐसा सोच रही है कि प्राप्ति कैसे हो। जिसमें प्रेम है वो तो ही सोचेगा ना प्राप्ति प्रेमी कैसे हो। तो वो सोच रही थी क्या हो कैसे हो। कृष्ण बलराम को देख के इस कंक्लूजन में पहुंची। उन्होंने क्वेश्चन उठाया, गोपियों ने ऐसा क्या किया है कि भगवान की प्राप्ति हुई है। चैतन्य महाप्रभु ने आगे बताया, ओके क्या किया है गोपियों ने, क्या किया है कि कृष्ण का संग मिल रहा है। संग ही नहीं मिल रहा,
कृष्ण भगवान के चरणों को प्राप्त करने के लिए योगी और ब्रह्मा जी करोड़ों वर्ष तपस्या करते हैं। यहाँ पे तो कृष्ण का आलिंगन मिल रहा है। मतलब यू कैन, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आप एक्चुअली अभी इमेजिन नहीं कर पा रहे क्या हो रहा है। ये क्या आपको क्या मतलब भी है नहीं, बट एनीवे भगवान का आलिंगन मिलना बहुत बड़ी बात है नहीं। विश्वामित्र, वशिष्ठ, ब्रह्मा समाधि में बैठे हैं और भगवान के चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं। यहाँ पे गोपियां, कृष्ण उनको आलिंगन कर रहे, बल्कि किस कर रहे। तो भगवान का एक क्षण भी संग मिल जाए तो आदमी मुक्त हो जाता है। करोड़ों जन्मों बाद भगवान का एक क्षण दर्शन होता है। ये नहीं था आपका कालेवन को मार दिया तो मुचुकुंद की गुफा में गए ना जब भगवान, मुचुकुंद उठा, मुचुकुंद ने भगवान के दर्शन किए। मुचुकुंद ने वहाँ प्रेयर से बोला कि भगवान पता नहीं मैंने कितने करोड़ों साल तपस्या की होगी कि आज आपके दर्शन हो रहे, उस तपस्या का फल मिल गया मुझे। और वृंदावन में क्या हो रहा है? वृंदावन में तो रोज ही मिल रहे हैं, रोज ही खेल रहे हैं, रोज ही जोक कर रहे हैं, आलिंगन कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, किस भी माउथ किस हो रही है। मतलब सिर्फ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं। मतलब हाउ डू, ब्रह्मा जी भी इमेजिन नहीं कर सकते हो क्या रहा है। ऐसा क्या है, गोपियों ने किया क्या है। हम लोग मर रहे हैं यहाँ, सृष्टि के आदिकाल से तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने तपस्या की नहीं था ना शुरू में, जब लोटस फ्लावर में प्रकट हुए, करोड़ों साल युगों युगों तपस्या की और फिर वहां पे भगवान के दर्शन हुए और थोड़े टाइम के लिए और आवाज सुनाई दी, भगवान गायब। यहाँ पे गोपियां, तभी तो सारे ब्रह्मांड में सारे जो जिनमें थोड़ा बुद्धि है वो गोपियों की चरण रज मांगते हैं। उद्धव भी वो भी कह रहे हैं ये तो इम्पॉसिबल है। तो मथुरा की औरतों के भी आत्मा माइंड में यार गोपियां तपा के महाचरण, उन्होंने ऐसा क्या किया? महाप्रभु ने हमें बताया उन्होंने क्या किया, वही तुम कर लो। क्या किया उन्होंने? क्या किया? क्या किए? वो क्या करना है, मतलब आप करोगे कैसे? है पैरामर्श किया क्या है उन्होंने प्रैक्टिकली? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, इतने 1 महीने से तो बोल रहा हूं। क्या करती हैं गोपियां? कुछ नहीं करती। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, उसी से प्राप्त हो गए भगवान। अब ये ज्ञानियों को ध्यानियों को डाइजेस्ट ही नहीं होगा। अब ये कैसे हो सकता है? हम तो मर गए, सुखा दिया हमने शरीर को तपस्या कर करके और ये श्रवण कीर्तन स्मरण से प्राप्त कर गई। यही महाप्रभु का मैसेज था, भागवतम का यही मैसेज है। चलो ये करने से भगवान की प्राप्ति हो गई। अब ये बहुत सिंपल लगता है नहीं? मैं कभी कभी क्या होता है कि सिंपल चीज़ों में सीक्रेट होती है, मुश्किल चीज़ों में कॉम्प्लिकेशन होती है। अब ये चीज़ इसलिए लोग बिलीव नहीं करते कि यार ऐसा तो नहीं हो सकता, तपस्या ये वो। इसलिए यहाँ पे यही बोल रहे हैं, गोपियों ने ऐसी कौन सी तपस्या की है? मतलब इनके मथुरा औरतों के माइंड में तपस्या आ रही है नहीं, उनके माइंड में तपस्या आ रही है। कुछ तो किया होगा पिछले जन्म में, पता नहीं क्या क्या किया होगा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। महाप्रभु ने कहा कोई तपस्या नहीं की कोई तपस्या नहीं है, दैट्स अ सीक्रेट। कुछ नहीं किया उन्होंने, ना वेद पढ़े ना तपस्या की। उन्होंने केवल कृष्ण के गुणगान गाए, सुने और स्मरण किया, बस। ये टेक्निक है, यही टेक्निक है बस। अगर आप कहो यार और भी कुछ हो सकता है, कुछ नहीं है, सॉरी। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो आपकी प्रॉब्लम है। उन्होंने भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण किया और उसी में उन्होंने अपना इंटरेस्ट बढ़ाया। वो इंटरेस्ट के साथ, प्रेम के साथ, रुचि के साथ, आसक्ति के साथ कर रही थी। भगवान मिल गए बस। जैसे गजेंद्र था, पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न महाराज थे ना, तो ही वॉज फ्रॉम तमिलनाडु, आज के उस एरिया से। तो इंद्रद्युम्न महाराज, उनको भगवान की भक्ति करनी थी, मतलब उनका माइंड बहुत जा रहा था कृष्ण में। तो उन्होंने कहा मैं छोड़ के जा रहा हूँ राज्य, और वो जब मलेशिया चलेगा। मलेशिया में जाके तपस्या कर रहे थे, राज्य से दूर, अदरवाइज लोग तंग करेंगे, वो करेंगे। भैया वहाँ पे कोई नहीं जानता,
मलेशिया उस टाइम जंगल था, खाली था, इट वॉज अ आइलैंड। नहीं, वो तो अभी भरा है ना, अभी सारे तमिलियन भर गए, मुस्लिम लोग आ गए हैं वहाँ। आइलैंड था तो खाली था, उन्होंने कहा वहाँ पे जाके आराम से तपस्या करेंगे, कोई तंग नहीं करेगा। वहाँ पे तपस्या कर रहे थे और उन्होंने सारे वेद पढ़े हुए थे, एज अ किंग नहीं, पूरे ट्रेंड थे, वेद पढ़े हुए हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, सारा वेद शास्त्र फिलोसफी के साथ तपस्या कर रहे, ध्यान लगा रहे। वहाँ क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, क्या था रिजल्ट, बताओ भाई, क्या हो गया? प्रहलाद, क्या रिजल्ट था? शाप मिल गया। उनकी स्टडी शास्त्रों की, उनकी तपस्या, उनकी नॉलेज, इंटेलिजेंस, भगवान की प्राप्ति नहीं, शाप मिल गया, अहंकार आ गया उनको। कौन आए थे? अगस्त्य ऋषि आए थे, प्रणाम भी नहीं किया उठ के, क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेडिटेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं उठूंगा। उनको पता करता आ रहे, अगर नहीं पता लगता तो अगस्त्य ऋषि भी बच्चे थोड़े ना है, ऋषि हैं, उनको समझ आ जाता, समाधि में बैठे हैं। हाँ भी नहीं समझ आया, वो खुद भी तो समाधि में बैठते होंगे, उनको भी पता होगा क्या होता है। तो अंदर बैठे हुए थे वो मेडिटेशन में, उनको समझ आ रहा था इसको पता लग रहा है फिर भी नहीं उठ रहा, इसलिए उन्होंने शाप दे दिया। सो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर जब गजेंद्र बन गए, और गजेंद्र बन के उन्होंने जब वो जो भी मगरमच्छ पूरा फसाद हुआ, फिर उन्होंने एंड में फूल अर्पण किया, नहीं, और उन्होंने जो स्तुति बोलनी थी वो जो याद की थी, एक स्तुति थी बस, वो बोली गजेंद्र मोक्ष, उनकी आंखों से आंसू आए और फूल अर्पण किया, भगवान आ गए। तो गजेंद्र ने कहा भगवान आप मेरे लिए क्यों आ गए? भगवान ने पता क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला था? किसी को पता क्या बोला? पढ़ना क्या बोला था? भगवान ने बोला कि तुमने, मतलब सिंपल हिंदी भाषा में, तुमने इतने प्रेम से पुकारा, मुझे आना ही पड़ा। नाउ व्हाट डू यू से अबाउट दैट? ये महाप्रभु की टेक्निक है, कृष्ण प्रेम अमर्त्य मान। और प्रेम, किसी से भी प्रेम करना है तो उसके बस दो ही तरीके हैं, और कोई तरीका ही नहीं है तीसरा। किसी से भी आपको प्रेम करना है, उसकी सेवा करो और उसके गुणगान गाओ, यही है। नहीं, आपको वहीं प्रेम हो जाएगा उससे, ऐसे ही है ना, उसकी सेवा करो, उसके गुणगान गाओ, और क्या होगा? क्या रूम में ओम बोलने से प्रेम हो जाएगा उस बंदे से? क्या नहीं होगा। तो महाप्रभु ने कहा दैट्स अ टेक्निक। क्लियर है? ये टेक्निक है, फास्ट और 100% श्योर। बाकी टेक्निक्स हैं, स्लो है और कोई श्योरिटी नहीं है। मतलब महाप्रभु की टेक्निक में गारंटी कार्ड मिलेगा, बाकी और टेक्निक्स में वारंटी मिल जाएगी, गारंटी नहीं मिल सकती आपको। वारंटी मिल जाएगी, कुछ खराब हो गया फिक्स कर देंगे, बट गारंटी कुछ नहीं है। महाप्रभु की टेक्निक में गारंटी है, गोपियों की टेक्निक में गारंटी है। तभी तो नमो महावदनिया है, उन्होंने ऐसा प्रोसेस दिया जो इजी है, कोई भी कर सकता है, और 100% भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी प्रोसेस रिस्क भी है उसमें, फेल हो क्या हो, मुश्किल भी है चीज़ें। इसलिए कह रहे हैं गोपिया तपह के मार। उन्होंने क्या तपस्या की? क्या तपस्या की? भक्ति की तपस्या क्या है? सततम स्मर्त्यो विष्णु, बस यही तपस्या की, और क्या की? और क्या करना है? ये करो आप, इसकी प्रैक्टिस करो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, और इस तरह करो कि भगवान में रुचि बढ़े। एक प्रोटोकॉल की तरह नहीं, शुरू में तो चलो एक सिस्टम की तरह आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट इस तरह करो कि इंटरेस्ट बढ़े। वो टेक्निक है, जैसे एक्सरसाइज करने को बोलते हैं ना। अब लोग, जैसे मान लीजिए कोई नया नया एक्सरसाइज करना शुरू करेगा और कोई, किसी को 10 साल हो गए एक्सरसाइज करे हुए, तो क्या फ़र्क है दोनों में? बताओ, ये बोलो, मैं बोल रहा हूँ, क्या है, क्या फ़र्क है? अमृत में क्या फ़र्क है? ठीक है, जिसके 10 साल होगा उसकी टेक्निक सही है, नया वो भी वही कर रहा होगा, बट जो 10 साल से एक्सरसाइज कर रहा है उसको अंदर से फीलिंग होगी, सेंस होगी कैसे करना है। नहीं, जो नया होगा वो झटके मारेगा, कुछ करेगा, वो सही से नहीं कर पाएगा। सेंस है।
तो श्रवण कीर्तन स्मरण करने में मगर इस तरह की इंटरेस्ट बढ़े आपको। बेसिकली अगर सिंपल भाषा में आपको मजा है उसको करने में, तब अंदर जाएगा। अगर आप करें हाँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण नाम नाम ही है क्या, भगवान सुन रहे हैं नाम नाम है क्या, भगवान कुछ क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा सब, क्योंकि आप जोर मारते जा रहे हो, मजे से नहीं कर रहे। शुरू में शायद ऐसे ही करना पड़ेगा, शुरू में थोड़ा सा ना, कोई भी अच्छी चीज शुरू में विष होती है, ऐसे ही है ना, भगवान ने बोला बाद में अमृत बनती है। बट टारगेट पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या क्या श्रवण कीर्तन स्मरण हम इंटरेस्ट के साथ करना आता है, तब मजा आएगा। कोई बाहर खड़ा है, कोई हरि बोल, somebody is outside. So that's the point there. गोपया तप किम आचरण, यही तपस्या और कुछ नहीं है, बस और कुछ नहीं है। बाकी आपका सब स्पेकुलेशन है, आपकी अपनी, मैं भी समझ चुका हूँ, सब स्पेकुलेशन है बस। क्योंकि इतना सिंपल है इसलिए हमें ठीक नहीं लगता, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। सिंपल है इसलिए ठीक नहीं लगता, क्योंकि हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चाहते हैं। नहीं ऐसे ही है ना, इंसान की आदत है कॉम्प्लिकेटेड बनाना, भगवान की आदत है सिंपल बनाना। हाँ तो बोल दी सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, भगवान को समझ आ रहा है सिंपल है। इंसान अबे कमेंट्रीज पढ़ेंगे अब इस पे, इसका मतलब क्या है, ये भी मतलब पढ़ सकते हो कमेंट्री, मगर निष्कर्ष ये है कि शरण ले लो एक सिंपल बात है, गलत नहीं है, वो एक सिंपल चीज़ है। उसको फिर हजार चलो कच्ची थड़े उड़ा के कॉम्प्लिकेटेड करके अपने माइंड में, कमेंट्री पढ़ना गलत नहीं है, बट उसके बाद अपने माइंड में स्पेकुलेशन करके इधर उधर पॉइंट्स घुसा के सिंपल है, फुल टाइम बन जाओ। सिंपल है नहीं, सिंपल है। आदमी इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देता है सोच के, भगवान ने थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड बनाया, भगवान तो कह रहे हैं फुल टाइम बन जाओ, काम खत्म करो, क्यों फंस रहे हो गृहस्थ में। वो बैठ के सोचेगा अद्वैताचार्य गृहस्थ हैं, भक्तियों ठाकुर भी तो गृहस्थ हैं, नित्यानंद प्रभु भी गृहस्थ हैं, लो महाप्रभु भी गृहस्थ हैं, पहले तो थे ही। तो मैं भी कॉम्प्लिकेशन भगवान तो सिंपल ही, इसलिए गुरु चाहिए होते हैं, पता है। तो सिंपल आदमी उसके लिए शायद गुरु की शायद ज़रूरत ना हो, वो समझ लेगा सीधी तरह। क्या कर रहे है, क्या तोड़ते जा रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है उसको। यही लाइन तो सहजिया कहते हैं कि भक्ति इतनी सिंपल है, श्रवण कीर्तन स्मरण, और ये सहजियों ने हमारी लाइन हाईजैक की और गलत तरीके से अप्लाई करनी, हमारी लाइफ हाईजैक करके और गलत तरीके से अप्लाई कर रहे हैं। सच्ची बात अपना कुछ नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं सिंपल हार्ट कैन अंडरस्टैंड कृष्णा, यही कह रहे हैं। जस्ट लाइक अ चाइल्ड्स क्राई, वो क्या है, बच्चा थोड़ा ना बन रहा है, बच्चा एक सिंबल है सिंप्लिसिटी का। अब सहज्य लोग गलत तरीके से अप्लाई करते, सहज्य लोगों का क्या है, सिंपल बनो, ठीक है। सिंपल का मतलब क्या है, किताब नहीं पढ़नी, फिलॉसफी नहीं पढ़नी, वो एक्सट्रीम है, वो कुछ नहीं करना। बच्चे बस रो हे राधे हे कृष्णा, वो कर सकते हो मगर आर्टिफिशियली कर रहे हैं, असली में तो हो नहीं रहा उसका। तो सिंपल तो है हम, बट सिंपल फिर भी हम पढ़ते हैं बुक्स, हम फिलॉसफी समझते हैं, बट उससे हम अपनी लाइफ को सिंपल बनाते, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। ये पॉइंट है। इसलिए तो मुझे किताबें अच्छी नहीं लगती। ये चलो अब क्या बोलूँ मैं यहाँ पर ये फ्लो चार्ट, ये पॉइंट्स, ये फ्लो चार्ट, ये 10 पॉइंट, फिर उसमें से 4 पॉइंट और निकल रहे हैं, उसमें से 2 पॉइंट और निकल रहे हैं। आपने इतनी सिंपल चीज़ को इतना मुश्किल बना दिया, कट। उसको और सिंपल बनाना था, उसको पढ़ के आपको सिंपल बनाने थी चीज़ें, वो हो गई टी। और प्रभुपाद ने जीनियस ये किया है, प्रभुपाद की कमेंट्री देखो इतनी सिंपल है ना, सिंपल है। एक्चुअली जब हम शुरू में पढ़ते हैं तो हमें लगता है यार प्रभुपाद क्या है ये नहीं, ऐसा लगता है इतनी सिंपल चीज़ रिपीट करते जा रहे हैं, हरे कृष्णा बोलो, शरण लो, मतलब लगता नहीं कुछ है ना। शुरू में नहीं लगता प्रभुपाद की कमेंट्रीज बहुत एक कुछ है, क्या है यार। फिर जब आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हो, जब बीच में आते हो
तो फिर आप कमेंट्रीज पढ़ना शुरू करते हो, कॉम्प्लेक्स चाहिए हमें, डिग डिग डिग। हमारी लाइफ में ऐसे हो। फिर जब और आगे बढ़ जाते हो तो दोबारा प्रभुपाद पे आ जाते हो, भैया यही है असली, असली तो यही है। वो सब तो ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर है। प्रभुपाद की बुक्स में आत्मा है, उसका एसेंस है जो प्रभुपाद ने दिया, वो ज़्यादा प्रैक्टिकली ज़्यादा फायदा उसमें होगा। वो थ्योरी है, इसमें प्रैक्टिकली फायदा इसमें होगा, तभी आचार्य हैं, तभी लोगों का लाइफ चेंज होती है। सब पढ़ो नहीं पढ़ो कुछ भी करो, आपको अपना हार्ट सिंपल बनाना है, अपना माइंड एक क्लियर करना है, क्लैरिटी होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, आर्जवम सरलता, क्लैरिटी, दिव्य गुण है ना, क्लैरिटी, प्रकाश, क्लियर है, नहीं आपको क्लियर दिखाई दे, वो होना चाहिए बस। तो वो कैसे होगा? वो होगा ही श्रवण कीर्तन स्मरण से, और कोई तरीका नहीं है, वो होगा। और वो अब आपको प्रैक्टिस करने से समझ आएगा। वो आप श्रवण कीर्तन स्मरण जब करोगे तो आपको मुश्किल लगेगा, स्मरण करने से बोर होगे, भूलते रहोगे, चैंटिंग मुश्किल लगेगी, नहीं सुनने में समझ नहीं आएंगी चीज़ें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप करो। जब करते रहोगे ना, और आपको टारगेट पता है कि मुझे क्लियर करना है और मुझे इंटरेस्ट आना चाहिए, तो आपको फिर उसमें एडजस्ट करना आएगा, कैसे करना है खुद से आएगा, वो कोई बता नहीं सकता, कोई वो प्रैक्टिस करके समझ आएगी, और कुछ हो नहीं सकता ऐसे। चाहे हम किसी को कुकिंग कितनी सिखा दें, जब तक कुकिंग नहीं करेगा तब तक उसको समझ नहीं आएगा एग्जैक्टली कितना मसाला डालना है, कितना करना है ना। वो टेस्ट तो वो करेगा तब उसको समझ आएगा कि टेस्ट अब इतना करना है, तो अंदाजे से ही होता है, नहीं कोई वो तो होता नहीं कि आप उसे प्रपोर्शन लिख दो बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। कोई भी कुक बुक उठा लो, नहीं बनेगा जब तक आपको अपने से वो नहीं है अंदर। सो बस ये महाप्रभु का मेथड है, और कुछ नहीं है। श्रवण कीर्तन स्मरण इस तरह करो कि इंटरेस्ट आए, क्लियर हो। श्रवण इस तरह मत करो कि और कॉम्प्लेक्स बना दो, झंझट बना दो, और मकड़ी का जाल बना दिया उसको। कीर्तन इस तरह मत करो कि माइंड पागलों की तरह फ्रस्ट्रेट होता जा रहा है चैंटिंग कर करके। और स्मरण इस तरह मत करो कि बोर हो जाओ, पागल हो जाओ। शुरू में ज़रूर ये बात है कि थोड़ी सी मेहनत लगेगी, शुरू में आप थोड़ा फ्रस्ट्रेट होगे, शुरू में बर्डन फिलॉसफी समझ नहीं आएगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बट ऐसा ना हो कि जब कि वो शुरुआत कि मरते वक्त भी शुरुआत ही हो रही है वो एक प्रॉब्लम है। हमने शुरू किया था भक्ति 40 साल पहले, अब मरने का टाइम, 40 साल बाद मरने का टाइम आ गया, अभी भी शुरू कर रहे हैं वो तो पागलपंती है। हम नर्सरी क्लास में हो 40 साल से, दैट्स फुलिशनेस। आगे बढ़ो, सिंपल है, और प्रोसेस सिंपल है। गोप्यातिम कम आचरण। और गोपियाँ क्या कर रही हैं? ये कर रही हैं, कृष्ण का स्मरण कर रही हैं, और कुछ नहीं है। अमुष्य रूपम, भगवान के रूप, भगवान की ब्यूटी पे उसकी डिस्कशन हो रही है। लावण्य सारम, प्रभुपाद इसको लिख रहे हैं, लावण्य सारम होता है कि एसेंस ऑफ लवलीनेस, भगवान की जो सुंदरता है उसमें सार है, सारे ब्यूटी का सार है। वो ये मेडिटेशन है। हमारी मेडिटेशन शून्य पे नहीं है, निराकार पे नहीं है, हमारी मेडिटेशन सिर्फ लॉजिक पे नहीं है, हमारी मेडिटेशन इस पे, लावण्य सारम। ठीक है, अगर आपको लॉजिक लगाना है इसमें लगाओ, कृष्णा कैसे सारे ब्यूटी के सार है, ये समझो, ओके कोई नहीं। ये तो नेक्टर ऑफ डिवोशन है। नेक्टर ऑफ डिवोशन क्या है? दो तरह के लोग हैं इस संसार में, या तो सिर्फ लॉजिक लगाते ज्ञानी, या सिर्फ लव होता है सहज्या। हम बीच के हैं, द लॉजिक ऑफ लव। हम लव का लॉजिक लव में लॉजिक लगाते। कहीं तो लगाओगे ना लॉजिक, अपना तर्क, प्रेम को समझने में तर्क लगा दो, वो फिलॉसफी है। फिलॉसफी ये नहीं है कि अर्जुन ने लड़ने के लिए मना किया, कितने पॉइंट, कितने कारण थे, 7 कारण थे, देखो मना कर दिया उन्होंने। ये क्या लॉजिक है? 7 हो 8 हो, क्या फ़र्क पड़ता है? आपको कारण पता होने चाहिए, लिस्ट पता है नहीं पता, क्या फ़र्क पड़ता है? उसका समझ आना चाहिए क्यों मना कर रहा है वो। अगर रियली में आपको इंटेलिजेंस लगानी है, इसमें लगाओ तो फ़ायदा होगा। कृष्णा ब्यूटी के एसेंस क्यों है?
लावण्य सारम क्यों, ठीक है, इस पे कर लो रिसर्च। नेक्टर डिवोशन में रूपा गोस्वामी लिख रहे हैं कुछ, देखो इसमें कृष्ण इतने यहाँ पे लिख रहे हैं असमोर्धवम, कृष्ण के ना ऊपर कोई है ना इक्वल कोई है, इसमें लगा लो लॉजिक। ये वैष्णव फिलॉसफी है, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कृष्ण। अदरवाइज अगर आप ये नहीं कर रहे, आपकी अपनी फिलॉसफी है, ये कर रहे तो बहुत अच्छा। प्रभुपाद बुक्स ही हैं, सब वही हैं, सब आचार्य की कमेंट्रीज यही कर रहे हैं। तो आप पढ़ो और इस एंगल से पढ़ो, क्योंकि आदमी प्रभुपाद बुक्स भी डिफरेंट एंगल से पढ़ सकता है, आचार्य की कमेंट्री भी डिफरेंट एंगल से पढ़ सकता है। नहीं, एडवांस करना है तो इसी एंगल से पढ़ना है। वरना लोग किताब क्यों पढ़ते हैं? आधे लोग तो किताब पढ़ते हैं प्रीचिंग के लिए, मसाला निकालने के लिए, वो भी कभी कभी ज़रूरी होता है, बट हमेशा नहीं करना चाहिए। अपनी एडवांसमेंट भी तो देखनी चाहिए। सो या लोग किताबें पढ़ते हैं सिर्फ अपने इंटेलिजेंस को सेटिस्फाई करने के लिए, गोल भूल गए। कृष्ण में इंटरेस्ट आना चाहिए, वो भूल गए। मुझे समझ आ गया, ठीक है, अच्छा अब ठीक है, समझ आ गया, ठीक है, बट नेक्स्ट स्टेप क्या है? वो गोल तो याद हो, सिर्फ समझना थोड़ा ना इंटेलिजेंस है। कहाँ है हरी बोल? हाँ, असमोर्धवम, दिस इज ब्यूटिफुल। अनन्य सिद्धम, कृष्णा सेल्फ परफेक्ट है, अनन्य सिद्धम, उनको कुछ नहीं चाहिए। इसमें लॉजिक लगाओ, दैट्स गुड। कि वो आत्मा राम कैसे हैं, ओके लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हम एक पर्सन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, फिलॉसफी सारी यही है। हम सिर्फ पॉइंट्स इधर उधर नहीं कर रहे, उसको पॉइंट से बना सकते हो आप, बट एक आपको पता होना चाहिए आप पर्सन को समझ रहे हो। कोई हवा में कुछ हम कुछ लॉजिक भेड़ भाड़ के कुछ सेट नहीं करना चाहते, वो आइडिया ठीक नहीं है। जो कि मोस्टली आदमी, जो कि नया डिवोटी मोस्टली करता है, मोस्टली ऐसे ही करते हैं नहीं हम लोग। A+B=C, C+D=E, इसलिए C=E। हाँ, अब हो गया, तो आ गया। हाँ, नहीं आया आपको, क्योंकि आप लक्ष्य भूल गए, क्या कर रहे हो आप। सो वो हम इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारी हैबिट ऐसी बन गई। मॉडर्न ज़माने में सब रैशनलिज्म है ना। मॉडर्न ज़माने में बचपन से बस लॉजिक 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 लॉजिक, इसी में हमारे ठूसा हुआ है। तो यहाँ पे भी आके हमारी वही बीमारी निकल रही है। तो रूपा को समझने का, ठीक है आपकी बीमारी है लॉजिक, कृष्ण को समझो लॉजिक से, ओके गुड, नो प्रॉब्लम, ये कर लो। और अच्छा भी है, लॉजिक वहाँ पे लग भी जाएगा। नेक्टर डिवोशन यही तो है, लॉजिकली तो एनालाइज कर रहे हैं प्रेम को, रस को, और कुछ नहीं है नेक्टर डिवोशन। तभी तो लोगों ने कहा यार ये तो हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं, प्रेम को तो अनुभव किया जाता है, ये तर्क से क्या कैसे कर रहे हैं? भाव, अनुभाव, सात्विक भाव, व्यभिचारी भाव, विषय, आश्रय, उद्दीपन, क्या हो रहा है? मैंने कहा ये तो अच्छा है ना। कलयुग में लोग लॉजिकली होंगे तो उनको हम लॉजिकली अप्रोच करा रहे हैं। बट आइडिया है ये सब लॉजिक लगा के कृष्ण को समझने का कि उनमें इंटरेस्ट आए, वो मत भूल जाना। या इसी में फंस के रह गए तो प्रॉब्लम है। और वो होगा जब आप और चीजें प्रैक्टिस करोगे। श्रवणम के बाद कीर्तन प्रैक्टिस करोगे। लॉजिक लगा के श्रवणम हो गया, ठीक है, कीर्तनम, फिर चैंटिंग करोगे, भगवान के गुणगान गाओगे, फिर स्मरणम, स्मरण करोगे, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। लावण्य सार अनन्य सिद्धम दृग्भी पिबंती, गोपियां अपनी आंखों से पीती हैं कृष्ण की ब्यूटी। पिबतम भागवतम रसमालयम, वही है। कौन है कृष्णा? कृष्ण के बारे में और बता रही है, कौन है? अनुसभाभिनवम, ही इज, कहते हैं अभिनवम, नवम मतलब नया, अभिनवम मतलब हमेशा नए नए होते रहते। अभिनवम, अभिनवम मतलब हमेशा नए नए दिखाई देते हैं कृष्ण। तो आप इसमें दिमाग लगाओ, क्यों दिखा, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, नए नए क्यों दिखाई देते हैं? ओके लेट्स रिसर्च, उसमें करो रिसर्च। आप देखना आपका भगवान की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। हमारे सब्जेक्ट मैटर रिसर्च के कृष्णा है, ये ध्यान होना चाहिए हमेशा। इंटरेस्टिंग है, लेना थोड़ा सा।
क्या करना है, कम देना बस। गिर गया क्या? हमारे सब्जेक्ट मैटर क्या है? कृष्ण, बस वही है। दुरापम, दुरापम मतलब ही इज दूरापम, दूर मतलब दूर, आपम मतलब प्राप्त। उनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। अब ये इंटरेस्टिंग है नहीं, हमने कल लेक्चर में सुना था कि उनको प्राप्त करना बहुत आसान है, सौलभ्यम, ये उल्टा आ गया। इसमें बता, मैं लगा ओके ऐसा क्यों है, गोपियाँ क्यों कह रही हैं कि उनको प्राप्त करना मुश्किल है, मथुरा की औरतें, और रामानुज वो भी डिवोटी, वो क्यों कह रहे हैं कि बहुत आसान है, सुलभ। दो डिवोटी में क्लैश हो गया ना। तो हमारा पर्पस क्या है, एक डिवोटी को मार दें? नहीं, वो भी तो आप ऐसा समन्वय कैसे करना है, इसमें दिमाग लगाओ। तो आप हमेशा कृष्णा कॉन्शियस रहो, गुड, ये अच्छा है, दैट इज़ नाइस। और इसको खुद सॉल्व कर लेना। एकांत धामा, भगवान धाम है किसके? यश के, श्री मतलब ब्यूटी के, श्री मतलब ब्यूटी होती है, श्री मतलब नॉलेज भी होती है, नॉलेज के धाम है। ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य के धाम है। ऐश्वर्य मतलब नेम और फेम, मतलब कृष्ण का नाम, फेम सब जगह, सारे यूनिवर्स में सब कृष्ण की शरण लेते हैं। उनका यश है, उनका श्री है, बस ये कृष्ण है। तो कृष्ण पे रिसर्च करो, दैट इज द आइडिया। ये गोपियों का मेथड है। कृष्ण पे रिसर्च कर रही हैं वो, कृष्ण का गुणगान कर रही हैं, कृष्ण का स्मरण कर रही हैं। सब्जेक्ट मैटर कृष्ण है, वेद्यम वास्तवम वस्तु अत्र शिवदम, वस्तु कृष्ण है, ये मत भूल जाना। जो भी ये वस्तु हैं वो उस वस्तु पे ले जाने के लिए, अदरवाइज प्रॉब्लम है। भागवतम कृष्ण के पास ले जाने के लिए है। भागवतम में ही आप पढ़ के कृष्ण भूलना फ़ायदा क्या? उसी के श्लोक में संस्कृत में टी 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 हो गए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट आप भागवतम से कृष्ण तक जा रहे हो, परफेक्ट है। सो लाइक दैट। तो भागवतम में कृष्ण को ढूंढो, सेवा में कृष्ण को ढूंढो, स्मरण में कृष्ण को ढूंढो, चैंटिंग में कृष्ण को ढूंढो, हो जाएगा बस। ओके, कुछ कहना है, कुछ पूछना है? जानते हैं सर जी अगर केवल स्मरण करते हैं उसमें क्या दिक्कत है? सहजिया सिर्फ स्मरण करते हैं, कोई दिक्कत? दिक्कत यह है कि वो सोचते हैं कि हम पहुंच गए प्रेम तक, वो दिक्कत है। सहज रूप से प्रेम प्राप्त हो गया स्मरणम से, वो दिक्कत। वो पहले दिन ही सोच लेते हैं हम हमें प्रेम है, वो तो इल्यूजन में है ना। प्रेम तो धीरे धीरे होगा ना, इंटरेस्ट आएगा, रुचि आएगा, आसक्ति हो पहले दिन। यहाँ वो तो पहले दिन सोचते हैं हम गोपी हैं, पहले दिन ही। तो गुरु बताएंगे तू गोपी है, तू तू ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनती है, और वो अपने सोच रहा होगा मैं राधा के पास जा रही हूँ, उनको उनको वो कुछ पागल है, तो साइकोपंथी है। ये प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। अदरवाइज स्मरण करते हैं बहुत अच्छा है। प्रभुपाद तो बोल ही रहे हैं, सहजियों से सीख लो स्मरण कैसे करते हैं वो बोल ही रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं सहजियों का चांसेस प्योर डिवोटी बनना बहुत ज़्यादा है, अगर वो किसी प्योर डिवोटी के कॉन्टैक्ट में आ गए, क्योंकि फीलिंग्स तो ऑलरेडी आ गई ना उनको। ये भी लिख रहे हैं सीसी में, तो उनसे सीख सकते हो, स्मरण करते हैं, अच्छा है। और ऐसा नहीं है सहजिया फिलॉसफी नहीं पढ़ते, फिलॉसफी भी पढ़ते हैं वो लोग ऐसा नहीं, जाके राधा कुंड पे देख लो, उनको आपसे ज़्यादा फिलॉसफी आती होगी, आप तो पैर पड़ जाओगे उनके। पूरी पूरी भागवत में याद होती है, सब होता है। तो कुछ होते हैं सहजे, उनको फिलॉसफी भी नहीं आती, वो तो बस सीधा होते। वो सहजे में भी ग्रेड है ना, वो थर्ड क्लास सहजे हैं, राधा कुंड वाले फर्स्ट क्लास सहजे हैं थोड़े ढंग के स्टैंडर्ड है उनका बट आफ्टर ऑल सहजिया है। सहजिया इसलिए क्योंकि वो कह रहे हैं हम हमें प्रेम मिली है पहले दिन से ही, वो एक प्रॉब्लम है। सहज रूप से पहुंच गए गोल तक, वो ठीक नहीं है। रियलिटी रियलिटी है, उसमें रहो ना। वो सब मायावादी हैं, इल्यूजन में सोच रहे हैं।
अफीमची हैं और क्या। तो भाई स्मरण, तो अब प्रॉब्लम ये है ना, हम सोचते हैं सहज लोग ही स्मरण करते हैं, ये नॉनसेंस है ये, है ना, यही है ना, स्मरण नहीं करना क्योंकि सहज्य बन जाओगे। यार पागल के बच्चे हो गया, दिमाग खराब है, स्मरण ही तो करना और क्या है, और है कि प्रोसेस ही क्या है हमारा। आपको चैंटिंग के वक्त नहीं करना, बट प्रोसेस तो यही है 24 घंटे। कृष्णा कौन से सही है, प्रभुपाद कह रहे हैं ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट हिम। बनने हम सहज्य बने इल्ले। हाँ सहज्य तब बन सकते हो जब आप सीधा गोपियों की और कृष्ण की रासलीला का स्मरण करने लगो, केवल तब सहज्य बन सकते हो, या इस स्टेज पे। क्योंकि सारी लीलाओं पे स्मरण करो, सारी इक्वल है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, सब में कृष्ण ही तो है। हाँ कोई ज़्यादा मधुर है, किसी में ज़्यादा मधुरता कम है, बस इतना है और कुछ नहीं है, मगर सारी मधुर है। सहज्य में प्रॉब्लम है बस। ठाकुर उनको इर्रिपेयरेबल क्यों बोल रहे हैं सहजियों को? अगर किसी की बात नहीं मानते, वो पहले गोपी बन गया क्यों मानेगा अभी बात रिपेयर तो तब करेंगे जब रिपेयर करने देगा अपने आप को, बात ही नहीं मानेगा। तो गोपियां आप क्या सिखाओगे, इसलिए इर्रिपेयरेबल है। प्रभु जी गोपियाँ भी जो बनती है उसमें श्रुतिचारी और ऋषिचारी गोपियाँ है, वो छोड़ दो, तो पहले उन्होंने तपस्या की है मतलब? वो तपस्या से नहीं मिले हैं भगवान, वो श्रवण कीर्तन स्मरण से मिले हैं उनको। वो सिर्फ इन्हें श्रुतिचारी और साधना सिद्ध जो हैं सब है ना, राम भगवान के टाइम में तो थे वो ऋषि मुनि, तो वो ऋषि मुनि तपस्या से थोड़ा ना मिले राम भगवान, वो तो भगवान आए तो भगवान की ब्यूटी देख के उनमें डिजायर आई थी। अब आप कहो नहीं उन्होंने तपस्या भी की थी तो क्वालिफाइड थे, प्योर हो गए थे, इसलिए महाप्रभु का यह आइडिया है कि श्रवण कीर्तन स्मरण करते करते आप प्योर भी हो जाओगे और डिजायर भी आ जाएगी। यही तो अलग आइडिया है, जीनियस है ना ये आइडिया, आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, यही आइडिया महाप्रभु का, और कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। हाँ तपस्या कर भी नहीं सकते हम ज़्यादा, ये तरीका है बस। क्या कह रहे हो आदित्य? स्मरण में क्या है? रेलिश क्या करना होता है? रेलिश क्या करना होता है? हमारी स्टेज में हम स्मरण प्रैक्टिस करेंगे तो फिर रेलिश करना क्या होता है? आपको एंजॉय करना होगा इंटरेस्ट, कि भगवान कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे हैं, कृष्णा यशोदा माँ के आंगन में खेलते हैं, कितना अच्छा है, कितने खुश हैं वो। भगवान की खुशी पे मेडिटेट करोगे तो आपको एंजॉयमेंट आएगी, बेसिकली ये, और वहाँ पे आपको दिमाग लगाना है। मतलब जैसे मान लीजिए आप हो, ठीक है, और मान लीजिए कोई तीर्थपाद है, तीर्थपाद बहुत खुश है, तो उसको देख के क्या होगा आपको? खुशी। सही में खुशी तो होगी ना। आगे मम्मी खुश है तो क्या होगा? खुश होंगे, है ना, क्यों? मदर, आप तो खुश नहीं हो रहे, वो हो रही है, रिलेशनशिप। तो कृष्ण तो हमारा थोड़ा बहुत रिलेशनशिप तो है ही, स्वामी है इतना तो मानते हैं, कुछ तो हमने घर छोड़ा है या घर में नहीं छोड़ा फिर भी। तो अगर आप भगवान को खुश देखोगे तो आपको खुशी होगी, ये आइडिया है बस, तत् सुखित्वा सुखित्वम, यही है। तो आप भगवान की लीलाओं में जब मेडिटेट कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि भगवान खुश हैं। जैसे मथुरा में चल रहे हैं तो आप मेडिटेट करो, कृष्ण बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं, आपको एंजॉयमेंट आएगी, बस ये करना है और कुछ नहीं करना। तो सहजिया से रिलेशनशिप नहीं बना पाते भगवान से। नहीं रिलेशन क्यों नहीं होता, सब होता है। सहज्या मतलब वो गोल तक आज ही पहुंच गए, बस ये है, दैट्स ऑल। उनमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम है और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे उनका सारा डिस्क्रेडिट हो गया, बस ये नहीं। ओके क्या बोलो? जनरल एक्सपीरियंस हमारा ऐसा है कि इससे आपका पूरा
मतलब असमूर्ध्व ये क्वालिटी भगवान की। अगर आपको पूरा से गेम में आपको पूरा चिट कोड आपके पास है, सो यू कंट्रोल एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति तो बोर हो जाएगा। मतलब उस देयर इज नो डायनामिक्स ओनली, ऐसे हो जाएगा पूरा। कौन कंट्रोल कर रहा है? हाँ, भगवान जो है, अगर उनका पूरा उनको पता है कि सारी सृष्टि आई 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 हैव फुल कंट्रोल ओवर इट, तो वो तो बोर हो जाएंगे। इट्स लाइक तभी तो वृंदावन में रहते हैं, ये कंट्रोल नहीं करते ना, वहाँ कुछ मज़ा आता है उनको, तभी वहाँ है। आराम से भैया आराम। जो चैंटिंग करके फ्रस्ट्रेट होता जा रहा हूँ, क्या करेंगे? तो मैं फ्रस्ट्रेट होता जा रहा हूँ। सभी होते हैं फ्रस्ट्रेट, वो तो कोई नहीं, वो तो फिर आप फिर कुछ और कर लो इंटरेस्ट लाने के लिए, जो भी आपको अच्छा लगता है। कभी स्मरण कर लो, कभी कुछ कर लो, कभी कुछ। फिर थोड़ी शुरू में देखो प्रैक्टिस है, देखो शुरू में तो विष ही लगेगा, शुरू में अमृत नहीं लगेगा। क्यों अमृत को नहीं लगेगा? हाँ हाँ, बस धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तब सही लगने लगेगा। ये तो आपको इस फेज से गुजरना ही पड़ेगा, उसका कोई हल नहीं है। गुरु भी नहीं कर सकता इसके लिए आपके, ना भगवान कर सकता है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप निकलोगे आगे, मन मार के थोड़ा सा करना पड़ेगा, देखो, और इसका कोई हल नहीं है। बट आप प्रैक्टिस करते रहो, टेक्निक को ठीक करते रहो, इतना कर सकते हो आप, है ना? समझते रहो, टेक्निक को ठीक करते रहो, समझते रहो, ठीक करते रहो, समझते रहो। जैसे मुझे स्मरण में क्या मज़ा आएगा, तो हमने बोला लीला को स्मरण करो, मगर अब टेक्निक रिफाइन हो गई ना, कि लीलाओं में भगवान की जो हैप्पीनेस है उस पर फोकस करना पूरी लीला में, तो रिफाइन, तो उसको टेक्निक को ठीक करते रहो, बस फिर हो जाएगा धीरे धीरे, और कुछ नहीं है। भक्ति में जो और भी अंग हैं, उसको महाप्रभु ने प्रमोट क्यों किए? वो तो फिर क्योंकि उससे जल्दी काम होगा नहीं, इसलिए। वैसे तो भक्ति की हर एक प्रोसेस पूर्ण नहीं है, भक्ति जैसे पूर्ण है। पूर्ण है, मगर कलयुग में ज़्यादा काम नहीं करेंगे वो। कलयुग टाइम भी तो डिपेंड करता है। अच्छा, टाइम ऐसा है ना कि इस टाइम पे ये ज़्यादा जल्दी काम कर जाएंगे, बस ये, और इजी है, प्रैक्टिकल है ये, और कुछ नहीं। सभी पूर्ण है। आप ऐसा करो, आप जाके नारियल पानी पी लो, है? अभी हाँ, क्यों? उसमें तो बहुत न्यूट्रिएंट्स हैं। मौसम से अब वो पूर्ण है, वो कंप्लीट फूड है, सभी कहते हैं। हाँ, मौसम सही नहीं है, नहीं, बस यही है, मौसम ठीक नहीं है भैया अभी, इसलिए श्रवण कीर्तन स्मरण बोले। आगे नहीं कर सकते हैं, कलयुग का मौसम थोड़ा ख़राब हो रहा है। यहाँ भी यही काम करेगा, बाकी पियोगे तो तबीयत ख़राब हो जाएगी, उल्टा भी हो सकता है, और ये और कुछ नहीं है। ओके, सो ये जो मैं आंसर देता हूँ ना, ये आंसर अजीब से नहीं, अलग से नहीं होते, वह समझ आ जाते हैं ना, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आपसे पूछेंगे पूर्ण, जैसे मान लीजिए कोई लेक्चर 30 पर दे रहा था लेक्चर, हाँ सारे अंक पूर्ण है, आप क्या आंसर देते? क्योंकि भगवान में कोई फ्लॉ नहीं, आप कुछ, हाँ कोई फ्लॉ नहीं है, कोई फिलॉसफी पॉइंट आता, टी पी, फिर वो प्रहलाद गुस्सा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा, तीर्थ कहता है ऐसे ही देख ले तू, बस वहाँ पे पर डिबेट होती है, 1 घंटा डिबेट होती, मगर महाप्रभु ये कह रहे हैं, मगर प्रभुपाद ये कह रहे हैं, मगर कृष्णा ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, डिबेट होती रहती। होता है, इस क्वेश्चन पे होता है, मजाक नहीं कर रहा। दिल्ली मंदिर में था, एक डिवोटी ने बोला था, एक्चुअली बहुत सीनियर डिवोटी था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सारे अंग पूर्ण हैं, तो फिर हम इस पर क्यों फोकस कर रहे हैं? तो वो एक्सप्लेन कर रहा है, वो एक्सप्लेन करता रहा श्लोक लोग बोल के, वो भी कहता रहा मगर ऐसा नहीं है, वो डिबेट ही चलती रही आधे घंटे, सॉल्व भी नहीं हुआ। मेरा आंसर क्या है, समझ गए? ये आंसर समझ गए ना, इसका कोई डिबेट नहीं है, ख़त्म हो गया। तो ये आंसर कब आते हैं? जब आप प्रैक्टिस करते हो, वरना आंसर भी नहीं आएंगे। सिर्फ किताब पढ़ते रहोगे नहीं होगा, ये आंसर किताबों में नहीं है कोकोनट वाटर का नहीं है, कहीं नहीं है, तो प्रैक्टिस करने से ही होगा, और प्रैक्टिस करने से जो क्लैरिटी आएगी वो अलग होगी। तभी तो मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो, पढ़ो, प्रैक्टिस करो, पढ़ो कम, प्रैक्टिस ज़्यादा करो, अदरवाइज अटक जाओगे कहीं, है ना?
ऐसे ही है बस। इसलिए मैं आपसे बोल रहा था कोकोनट वाटर का एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने देखा है ना इस पॉइंट पे बहुत डिबेट होती है। मायापुर में भी एक डिपोटी का पूछ रहा था, तो वो सारे अंग किसी, मैं बैठा था लेक्चर में महाराज से, तो वो आंसर कर रहे थे, नहीं मगर भगवान में कोई फ्लॉ नहीं, आपकी तरह कुछ ना कुछ भगवान भी पूर्ण है, इसलिए सारे अंग पूर्ण है, बट महाप्रभु ने कहा श्रवण कीर्तन इसलिए हम कर रहे हैं। तो ये पूछ रहे थे महाप्रभु ने क्यों कहा है, कहते महाप्रभु ने कहा है वो भगवान है, वो सब जानते हैं मतलब समझ रहे हो, ये उसको सेट ही नहीं हो रहा था। वो फॉरनर था, वो कहता है बट यू नो लाइक आई कैन अंडरस्टैंड यू नो व्हाई इज दैट, एंड वो चलता रहा आधे घंटे तक। फिर जो महाराज बैठ रहे थे उन्होंने कहा ओके सो प्रसादम इज डन, दैट्स ओके, हरे कृष्ण प्रभुपाद की जय, गंगा धाम। आदमी क्या है ये बताओ, कैसे होगा? सिंपल आंसर है। तभी मैं कह रहा था फिलॉसफी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनती जाएगी, आप कंफ्यूज होते चले जाओगे, और पढ़ोगे और कंफ्यूज होगे। प्रैक्टिस करोगे गोल के साथ तो फिलॉसफी आपको हेल्प करेगी और सिंपल होते जाएगी चीज़ें। उल्टा होगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करोगे बिना गोल के तब भी प्रॉब्लम है। प्रैक्टिस क्या है हमारी? श्रवण कीर्तन स्मरणम। गोल क्या है? हाँ, सबसे पहले गोल क्या है? हाँ, भगवान में इंटरेस्ट आना चाहिए पहले, प्रेम तो बाद में। भगवान में इंटरेस्ट आना चाहिए, मज़ा आना चाहिए, स्मरण करके श्रवण कीर्तन करके, बस हो गया, ये प्रैक्टिस है। ये आप करते रहो, बाकी चीज़ें अपना करते रहो, तो वो आपको सपोर्ट करेगा। भाई सिंपल होती जाएंगी चीज़ें, वरना कॉम्प्लेक्स ये तो बुनता रहेगा, पागल हो जाओगे। और फिर पागल हो गए, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे सीनियर भी बन रहे हो, टाइम तो बीत ही रहा है, 10 साल हो जाएंगे, फिर लेक्चर देनोगे, लेक्चर दे के खुद भी पागल होगे, दूसरों भी पागल करोगे, ही हाँ हूँ, पता नहीं क्या पॉइंट आ रहे हैं, वो चलता जा रहा है लेक्चर, लोग शक्ल देख रहे हैं उसकी, क्या हो रहा है भैया, वो कुछ बोलता जा रहा है वो इधर उधर, कोई आंसर ही नहीं है, कैसे होगा बताओ? डजंट हैपन लाइक दैट। तभी प्रभुपाद के पास क्लैरिटी थी, प्रभुपाद प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी उनकी कमेंट्रीज हैं पावरफुल है। तभी प्रभुपाद की कमेंट्री सिंपल है। सिंपल वही बना सकता है जो कि प्रैक्टिस कर रहा है, जो प्रैक्टिस नहीं कर रहा सिंपल नहीं बना सकता। इसलिए आप किसी भी के लेक्चर सुनो, अगर वो सिंपल नहीं है इसका मतलब प्रैक्टिस पूरी तरह नहीं कर रहा होगा, पूरी तरह नहीं कर रहा, कुछ गड़बड़ कर रहा है, वो घुमाता जा रहा है। ये भी हो सकता है कि उसको बताना नहीं आ रहा, बट आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपके पास आपका खुद ही बताना आ जाएगा, क्योंकि आप कर रहे हो ना, आपको कोई शब्द थोड़े ना ढूंढने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है, खत्म हो गया। सो ये ट्रिक है, बस ऐसा करना है हमें। थोड़ा मुश्किल होगा बट करो, कोई नहीं, इंजॉयबल भी है। सुसुखम कर्तुम, भगवान कह तो रहे हैं सुसुखम। मैं भी सोचता था भगवान सुसुखम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये तो थोड़ा मुश्किल लगता है ना, ऐसा लगता है क्या इतना मुश्किल है, ये करो वो करो इतना, मगर भगवान ने सुसुखम कहा है तो सुसुखम होना चाहिए, क्योंकि भगवान बोलेंगे नहीं ऐसे, कोई एरर नहीं है भगवान की बात में। ऐसा सुसुखम क्या है? फिर दोस्तों सुसुखम मतलब फिर दूसरे लोग सोचते सुसुखम क्या है, अब भाई फेस्टिवल्स हो रहे हैं, प्रसाद हो रहा है, नाच रहे हैं, अब वो भी सेट नहीं लग रहा उस पर, क्योंकि वो तो भोग ही हो रहा है, उसके नाम पे भोग कर रहे हैं, तो वो भी भगवान नहीं बोल सकते सुसुखम। तो सुसुखम है क्या? एक्चुअली सुसुखम है, सुखम नहीं है, वो सुखम है सिर्फ। सुसुखम मतलब सु मतलब क्या होता है? हाँ, एक्सट्रीम नहीं, अच्छा, अच्छी क्वालिटी का सुख है, गंदी क्वालिटी का सुख नहीं है, भोग वाला सुख नहीं है, एंजॉयमेंट वाला सुख नहीं है वो, जो कि आपको बस डिक चिक करके हरे कृष्णा वो वाला नहीं है, वो म्यूजिक वाला है, वो सुखम है वो। या प्रसाद दबा के खा रहे हैं भैया, पार्टी हो रही है, पेस्ट्री पिज़्ज़ा, भगवान को प्रसाद लगाए खाइए, वो वाला नहीं है, वो तो भोग का सुख है। ये सुसुखम है, डिवाइन सुख है। सु मतलब अच्छा, डिवाइन दिव्य सुख है, तो कुछ और है। तो अब भगवान कह रहे हैं तो होगा ही वहाँ पे कुछ ना कुछ, प्रोसेस में है, गोल में नहीं कह रहे, प्रोसेस में कह रहे हैं। प्रत्यक्षवागमम धर्मयम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कर्तुम मतलब प्रोसेस, करने में है। गोल में तो समझ आता है सुसुखम है, चलो भी प्रेम में तो है ही, करने में कैसे है?
तो ना वहाँ है सुसुखम भैया जो मतलब भी बस हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे दूसरा है हरे कृष्ण हरे, वो भी नहीं है, समझ नहीं आ रहा कुछ। तब मुझे समझ आया कि एग्जैक्टली मैंने सोचा इस पे सुसुखम और होना भी चाहिए। अगर हम सोचे नहीं है तो गलत है, भगवान की बात कट रही है। हम तो कर रहे हैं, नहीं है भगवान कह रहे हैं, तो लड़ोगे क्या उनसे? इसका मतलब आप ठीक से नहीं कर रहे, दैट्स ये कंक्लूजन है। और क्या है? ठीक से नहीं कर रहे, अदरवाइज होना चाहिए। यही है ना कंक्लूजन, और क्या है? तो क्या ठीक से नहीं कर रहे उसमें मैंने सोचा, और इसी कंक्लूजन पे आया हूं मैं, जो महाप्रभु हमें बोल के चले गए और हमने सोचा भी नहीं उसमें। क्या ठीक से नहीं कर रहे? हम श्रवण कीर्तन स्मरण ठीक से नहीं कर रहे, हमारी टेक्निक ठीक नहीं है। हम गोल को दिमाग में रख के नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है, कर रहे हैं बस करते जा रहे हैं। तो आप करोगे सही से तो 100% सुसुख हमें क्वेश्चन ही नहीं है। हमारे कह दिया तो ऐसे ही है बस, दैट्स ऑल, खत्म। अगर मान लीजिए आप गन्ने का जूस पी रहे हो, आपको मीठा नहीं लग रहा, तो प्रॉब्लम क्या है? रूपा को समय एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, क्या प्रॉब्लम है? जॉन्डिस है, काम खत्म हो गया। प्रॉब्लम आप में है ना। प्रोसेस तो सुसुखम है ही बस, और होगा, और होना भी चाहिए, और है भी। ओके, सो प्रोसेस सुसुखम है, प्रोसेस। सेवा भी सुसुखम है, भगवान कह रहे हैं तो सुसुखम होनी चाहिए। आप सेवा कर रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, पिल रहे हो, आप ठीक से नहीं कर रहे। क्योंकि सुसुखम है, जब कह दिया कर तुम अभी हम करने में सुसुखम है। सेवा ही तो भक्ति है। सेवा, आप सेवा करोगे आपको परम आनंद आएगा। अगर आप पागल हो रहे हो, इसका मतलब है कि आप सही से नहीं कर रहे उसको, प्रॉब्लम है कुछ। उसको ठीक से करो, उसको सर्विस को सही एटीट्यूड से, सही पर्सपेक्टिव से। क्योंकि भक्ति में प्रोसेस ही आपको उठा देगा ऊपर, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेवा ही, श्रवण कीर्तन स्मरण ही उठा देगी, और आपको करना आना चाहिए। उसमें थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है करने में, नहीं रिजल्ट लाने में। वो फिर श्रवणम से टेक्निक ठीक करते रहो, हो जाए बस। ये चलता रहेगा तो चलता रहेगा, फिर क्या है? ये तो कुछ है नहीं ना, फिर तो क्या है? जैसे आश्रम में भी, जैसे यहाँ पे कई लोग कुकिंग करते हैं, करते नहीं करते? अमीर आपको करते हो कुकिंग? सभी करते हैं यहाँ पर, है ना? सभी जो पुराने लोग तो करते ही हैं। अब कितने साल हो गए कुकिंग करते हुए, मगर टेस्ट वही का वही है, वही स्टैंडर्ड है, आगे बढ़ा नहीं। बढ़ा है? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, बढ़ा है? ऐश्वर्या, आप कुकिंग करते हो? हाँ, आपका टेस्ट क्या है हाथ का? ठीक है, ठीक है। अब 10 साल पहले क्या था? वो भी अच्छा था, पहले भी अच्छा था, मुझे पता है। ठीक है, सब कुक ही है यहाँ पे। और कौन है यहाँ पे? और कौन है कुक? बोल रहा हूँ, सभी बनाते हैं। गिरिवरधारी, केशव, सभी हैं पुराने लोग तो। मैं कहा वहीं हो, मुझे नहीं पता अब क्या है, बट आई कैन इमेजिन वहीं हो गए। क्योंकि कुकिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए माइंड भी ऐसा होना चाहिए। माइंड होना चाहिए आपका नेक्स्ट लेवल पे जाने का। तो अगर भक्ति में नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकते तो वहां पे भी नहीं जा सकते, क्योंकि माइंड ऐसा नहीं है। माइंड, आदमी तो वही हो ना आप। भक्ति में भी वहीं अटके हो तो कुकिंग में भी वहीं अटके होगे 100%। इसलिए अगर कुकिंग आप मुझे बना के दिखाओ, अगर आपके वही सेम कुकिंग चल रही है, इसका मतलब भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ रहे। मुझे कंक्लूजन है, यही है ना। अगर आप बाहर संसार में झूठ बोल रहे हो तो मंदिर में क्या करोगे? आकर झूठ बोलोगे। वो आदत है ना आपकी। तो आदत है आदमी की उसी लेवल पे अटके रहना। क्यों? क्योंकि हम सेट है। हाँ ठीक है, सेट है। अब क्या करने ज़्यादा, वो एक हैबिट है हमारी गंदी, सेट होने की। हाँ, ये इस सेंटर, उस सेंटर, इस सेंटर में सेट हो गया।
हमारा घोंसला बन गया है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, वनडे देंगे हम। ऐसे ही है, और क्या है, अब हम सेट हो गए, ठीक है, खुश हैं। सेट होना भी ज़रूरी है वैसे भक्ति में, क्योंकि अब सेट नहीं हो गया तो माइंड परेशान होगा। बट एक अब सेट हो गया, चलो अब नेक्स्ट लेवल पे तो जाओ भक्ति के। चलो पहले आप परेशान थे, भक्ति नहीं हो रही, भक्ति नहीं, अब सेट हो गए ना, अब तो आप नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करो। अब सेट हो गए तो और अंदर घुस गए, अब तो जाना ही नहीं है, अब तो जाने नहीं नेक्स्ट लेवल पे। पहले तो चलो फिर भी हम इधर उधर घूम रहे थे, सोच रहे थे आगे कैसे बढ़े, अब तो सब सही हो गया प्रभु जी। तो वो माइंड जो है वैसे ही माइंड लेके हर जगह जाएंगे हम। सेवा में भी ऐसे ही होगा, चैंटिंग में भी ऐसे ही होगा, सब जगह ऐसे ही होगा। चैंटिंग में थोड़ा सा बस, आज बड़ी अच्छी चैंटिंग, थोड़ा सा ऐसा हो गया तो आप सेट हो गए, बस ठीक है, आज तो थोड़ा सा अच्छा हो गया प्रभु जी, आज मन भागा नहीं, कितना अच्छा लगा। अच्छा तो लगा है, मगर अच्छा लगना पॉइंट नहीं है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, स्मरणम। तो वो माइंड आप चेंज करो, अटके मत रहो, वो यही आइडिया है। रिफाइन करते रहो, करते रहो, आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। गोल को रखो, टेक्निक को ठीक करो, सुनो समझो, टेक्निक को ठीक करो। सुनो समझो सिर्फ ये नहीं, अलग चल रहा है वो, प्रैक्टिस अलग चल रही है, सुनना अलग चल रहा है, कुछ लिंक ही नहीं है कुछ कहीं से भी, प्रॉब्लम है ना, है नहीं, एक होलिस्टिक प्रोसेस है ना एक। तभी तो हम लेक्चर कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, ना फ़ायदा है कि हम करते हैं, चलता रहेगा। इसलिए हमें पता लग जाता है कि कौन कुकिंग में, अगर आप सेवा कर रहे हो, सेवा में स्पेस आउट हो, आप भक्ति में भी आगे नहीं बढ़ रहे, 100% नहीं बढ़ रहे, आप नहीं बढ़ रहे, क्योंकि वही माइंड आपका वहाँ पे है। अगर आप सेवा के वक्त ध्यान नहीं दे रहे तो चैंटिंग वक्त भी ध्यान कैसे लगेगा, क्योंकि माइंड तो वही है ना, माइंड वही है, तो क्लियर है, समझ आ जाता है। और अगर भक्ति में आपका माइंड लग रहा है तो सेवा में भी लगेगा। भक्ति में स्पेस आउट नहीं हो तो सेवा में भी स्पेस आउट नहीं होगे, सेम है ना। अगर भक्ति में आप नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो, सेवा में भी ऐसे ही करोगे, क्योंकि आपका माइंड ऐसा बन गया, दैट्स ऑल, है नहीं। एक कुत्ता क्या करेगा, गेट के बाहर भौंकेगा, और गेट के अंदर कुत्ते को तिलक लगाओ तो, दीक्षा दे दो तो भौंकेगा, बस यही है। उसकी हैबिट है भौंकने की, वो हर जगह भौंकेगा। सो दैट यू हैव टू थिंक अबाउट दैट पॉइंट, समझे। आप आसान है, आप करना शुरू करोगे, अपने आप रास्ता खुलेगा, करना शुरू करो, बस करो, और कोई इलाज नहीं है इसका, कोई इलाज नहीं है, बस आप अपने एक्सक्यूजेज देते रहोगे, वो आपकी प्रॉब्लम है ना। नहीं हो रहा, नहीं, मुश्किल तो है ही, पहले दिन में थोड़ी ना सब हो जाएगा, आ जाएंगी चीज़ें, क्या हो गया, नहीं आ रही तो पूछो, टेक्निक को हम बताएंगे, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है, ये हम इसलिए तो बैठे हैं, इस टेक्निक में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं करो, ऐसा नहीं करो, बस हो जाएगा ठीक, और क्या। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्वेश्चन भी नहीं आएंगे कोई, तो क्वेश्चन क्या आएंगे, प्रभु जी भक्तिविनोद ठाकुर के दादाजी का नाम क्या था, अच्छा रिसर्च करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन आएंगे, ये अजीब अजीब क्वेश्चन। या भगवद गीता में कितने चैप्टर, मतलब जो पहले 6 चैप्टर हैं उसमें उसको कर्मयोग कहते हैं, तो उसके जो 4th चैप्टर है उसमें कितने तरह के यज्ञ हैं, 20 हैं 19 हैं, मुझे नहीं पता, मुझे पता ही नहीं। आप वैसे हैं, लोग पढ़ते हैं कि कितने तरह के यज्ञ बताएं उसमें, 4th चैप्टर में पूरा है, लिस्ट है। या अर्जुन ने कितने कितने कारण बताए नहीं लड़ने के, कितने बताए थे, कितने, हाँ 7, मुझे नहीं पता, मुझे लेना देना भी नहीं, मैं पढ़ने नहीं आता, 7 है 8 है, मुझे क्या, जितने 9 10 हो हमें क्या लेना देना। मगर मुझे पता है कारण है क्या, मगर लिस्ट नहीं पता मुझे, कुछ पॉइंट ही नहीं है, क्वेश्चन ही रिडंडेंट है, क्वेश्चन सही नहीं आएंगे आपको, क्वेश्चन गलत सोच पूछोगे, टाइम वेस्ट होगा, गलत रिसर्च करोगे आप, तो प्रॉब्लम है वहाँ पे। इसलिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस, अदरवाइज नहीं होगा, सही प्रैक्टिस। सेवा में खुशी ढूंढने की कोशिश करो, सेवा सुसुखम है, भागने की कोशिश मत करो, गलत प्रैक्टिस है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सेवा हो रही, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, भगवान कह रहे हैं सेवा सुखपूर्ण है, तू सही से नहीं कर रहा, अब वो करो ना, आप वो ट्राई करो,
क्या होगा चेंज करके? प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। आप कहोगे नहीं हम कर रहे हैं मगर अच्छा नहीं लग रहा, आप अपना माइंड चेंज करो, कुछ करो, चेंज। यू नीड अ चेंज देयर, यू नीड अ चेंज। आप चेंज करोगे तो सेट होगा, मगर आप अपने को नहीं करोगे, दुनिया को करोगे। यही है ना, यही कर रहे हैं ना हम। बाहर चेंज करते रहो, अंदर कभी चेंज नहीं करना कुछ। 10 लोगों ने कह दिया भी ये प्रॉब्लम है, तब भी चेंज नहीं करना। ठीक है, फिर तो क्या, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो क्लियर हो गया, समझ गए ना? तो ट्राई करो, आगे बढ़ो, बस ये। ओके, हरे कृष्णा। खत्म हो गया, टाइम हो गया। श्रील प्रभुपाद की जय।